और बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। चीन ने कहा है कि मोदी सरकार अपने देश को एक ऐसी जंग में झोंकने पर आमादा है जिसका नतीजा दुनिया को पता है। चीन ने कहा है कि पश्चिमी मीडिया की खबरों ने भारत को भ्रम में डाल दिया है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो युद्ध से पहले अपने लोगों को सच्चाई बताएं। बड़ी खबर, और पहली बार ऐसा हुआ है अगर आप देखें कि चीनी मीडिया दरअसल ये बातें कहकर भारतीय आवाम से, भारतीय लोगों से मुखातिब होने की कोशिश कर रही है कि दरअसल मोदी सरकार ने अपने देश को युद्ध की स्थिति में, युद्ध के हालात में लाकर खड़ा किया है। और दरअसल पश्चिमी मीडिया से प्रभावित है भारत, और यह वजह है कि वो युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। सरकार को चीन की सेना की क्षमता का पता होना चाहिए। भारत की सीमा पर तैनात सेना के लिए कोई चुनौती नहीं है। मोदी सरकार का सख्त रवैया ना तो कानून के दायरे में आता है और ना ही उनकी ताकत के लिहाज से सही है। मोदी सरकार का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है और भारत के राष्ट्रीय सम्मान और शांतिपूर्ण विकास में बाधा बनेगा। अगर मोदी सरकार खुद को नहीं रोकती तो वो अपने देश को एक ऐसे युद्ध में ढकेल देगी जिसे रोकने की उसमें कोई क्षमता नहीं है। अगर मोदी सरकार युद्ध करना चाहती है तो पहले अपने लोगों को सच बताए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। संजीव, दो बातें, बेशक चीनी मीडिया ने इसे हिंदी भाषा में नहीं लिखा होगा, क्या पूरे इस आर्टिकल को मोदी सरकार करके संबोधित किया गया है? दूसरा ये कि इस आर्टिकल के जरिए वो देश के लोगों को, भारतीयों को दरअसल संबोधित कर रहे हैं कि मोदी सरकार जंग में झोंक रही है आपको। ये बिल्कुल, देखिए, ये अंग्रेजी में लिखा गया आर्टिकल है और जो पीपुल्स डेली है, यानी कि जो माउथ पीस है, मुखपत्र है चीनी आर्मी का, उसके ही द्वारा इस मैगजीन ग्लोबल टाइम्स को कंट्रोल किया जाता है। तो जिसमें जो बातें छपी हुई हैं वो पीएलए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसके द्वारा पास की गई हैं, ऐसा मानकर चला जा सकता है। दो बातें जो कही जा रही हैं उसमें प्रथम तो ये है कि खीज और झुंझलाहट बहुत ज्यादा है और दिखाई पड़ रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं जो कि डोकलाम में हो रहा है इस वक्त, उसमें चीन जरा हल्का पड़ता जा रहा है और इसीलिए उसके बयान तल्ख होते जा रहे हैं। और दूसरी अपने ही आप में एक स्वीकारोक्ति भी है और वो ये है कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो अगर भारत की बातों को मान रहा है तभी तो वो वेस्टर्न मीडिया को भी दोषी ठहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये जो खीज और झुंझलाहट जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन हकीकत यह है कि डोकलाम परिस्थिति चीन की अब पहले वाली नहीं है। और ये सारी बातें जानकार बताते हैं तब तक चलेगी जब तक कि नवंबर में दोबारा से शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति चुन नहीं दिए जाते हैं। ये डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए दिए जा रहे हैं बयान। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम बातचीत के लिए। बड़ी बात यह है कि चीनी मीडिया अब भारतीयों को संबोधित करके क्या कुछ दरअसल करना और कहना चाहता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद